25 साल का सफर, संघर्ष, सेवा और समर्पण का। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने देहरादून में अपने 25वें स्थापना दिवस को एक प्रेरणादायक उत्सव में बदल दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित की गई राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, जहां देश भर से आए प्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों ने एक मंच पर आकर साझा किया अपना अनुभव, अपना संघर्ष और अपनी उम्मीदें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राज्य मंत्री श्री भगवत प्रसाद मकवाना, जिन्होंने न सिर्फ सफाई कर्मियों के योगदान की सराहना की, बल्कि उनके अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी दोहराया। विचार गोष्ठी में हुई चर्चा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यूनतम वेतन, स्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सफाई कर्मचारियों को मिलने वाला सम्मान, संगठन के समर्पित पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर उनके त्याग और संघर्ष को सलाम किया गया। यह न सिर्फ एक समारोह था, बल्कि एक प्रेरणा थी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उत्साहवर्धक समापन। संघ का ये 25 सालों का सफर दिखाता है कि एकता, संघर्ष और संगठित प्रयास से हर आवाज सुनी जाती है, हर हक हासिल किया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश के सफाई कर्मियों को मिले पूरा सम्मान, पूरा अधिकार, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक आवाज लाखों की ताकत बन सकती है। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि पूरे भारत में सभी सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए, उनके हितों की लड़ाई के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर 25वीं अपनी जो वर्षगांठ है उसे मना रहा है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर वर्षगांठ को धूमधाम से ना मनाते हुए वही मुद्दों पर बात हुई। एक विचार गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें सफाई कर्मचारियों के हितों की बात को रखा गया। मुख्य तौर पर यहाँ पर मीटिंग करने का यही एजेंडा था कि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़ी ही चीजों को रखा जाए। ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि अपने हर साल आने वाली वर्षगांठ पर सफाई कर्मचारियों से ही जुड़े मुद्दों पर बात करता है। पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा आपको दिखाएंगे और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस विषय पर जो आज यहाँ पर निर्णय निकला, सफाई कर्मचारियों के उत्थान को लेकर क्या निर्णय निकला और आगे आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों के हितों में ये संगठन आगे और क्या कदम उठाने वाला है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, जिसकी स्थापना 7 जून 2001 में मेरे कर कमलों द्वारा हुई। इस वर्ष हम इसका 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज 14 जून और 15 जून को 2 दिन का हमने यहाँ उत्तराखंड के देहरादून में कार्यक्रम रखा है। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वाल्मीकि क्रांति युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय भगवत प्रसाद मकवाना जी, जो कि उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। जो हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद सदा उत्तराखंड में क्या पूरे हिंदुस्तान में लगभग हमारे संगठन के साथ रहता है। उनका सहयोग भी मिलता रहता है समय समय पर। आज हमारे बीच में है, आपके सामने है। सर, किन खास मुद्दों पर आज बात हुई? देखिए, मुद्दों पर बात अभी हो रही है। अभी तक तो हमने जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेशों से आए हुए महामंत्री और अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि 25 वर्ष पूरे होने पर सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पूरे भारत में सभी सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए काम कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है और सफाई कर्मचारियों के किन मुद्दों पर आप और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे? अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सम्मानित संस्थापक, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री मेरे बड़े भाई राज्यपाल महरौलिया जी वर्षों से सफाई मजदूरों की आवाज पूरे देश में उठा रहे हैं। बहुत ही सीनियर लीडर हैं हमारे वाल्मीकि समाज के। दिल्ली से हैं आप और आज देहरादून आगमन पर सबसे पहले मैं अपनी ओर से राज्यपाल महरौलिया जी का, विशाल जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, संयोजक हैं, बिरला जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं,
और जितने भी विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उन सबका मैं दून आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सार्थक मुद्दों पर हमारे कर्मचारी नेता जो विभिन्न राज्यों से आए हैं अपने अपने राज्यों की स्थिति पर यहाँ विचार रखेंगे। उसके बाद एक प्रस्ताव भी ये लोग पारित करेंगे। कल राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन है नगर निगम टाउन हॉल में। तो मैं समझता हूँ कि महरौलिया जी काफी लंबे समय से सफाई मजदूरों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों का भी एक संगठन है राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। हमेशा हम दोनों संगठन साथ साथ काम करते रहे। तो मैं समझता हूँ समाज हित में बहुत सारे निर्णय बेहतर आ रहे हैं। मोदी जी सफाई कर्मियों को न्याय देने के पक्षधर हैं, क्योंकि हाथ से मैला उठाने का जो कार्य था ये एक अभिशाप था हमारे वाल्मीकि समाज पर। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में पहला राजनीतिक दल है जिसने 2015 में बेंगलुरु में माननीय हमारे अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं भी एससी मोर्चे में उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, तो एक संकल्प पारित किया था कि सफाई कर्मचारी ये जो सिर पर मैला ढोने की प्रथा इसको हम समाप्त करेंगे। और ये उन्होंने करके भी बहुत हद तक दिखाया है। पूरी तरह नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश जो ये टॉयलेट्स का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने कराया, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाकर मेरे समाज को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। नहीं तो हमारे लोग जो शौचालयों की सफाई करते थे, हाथ से मैला उठाते थे। इसके अलावा भी मोदी जी उनके पुनर्वासन के लिए चिंतित हैं। 40,000 रुपए अनुदान सर्वेक्षण में जो लोग पाए गए, अभी तक 60,000 लोग लगभग पूरे देश में पाए गए। इसके अलावा उनको कौशल प्रशिक्षण देने का भी कार्य हमारे राष्ट्रीय वित्त निगम के माध्यम से हो रहा है। 25,900 समथिंग लगभग 26,000 लोगों को मोदी सरकार ने ट्रेनिंग भी देने का काम किया। इसी प्रकार से 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के लिए ऋण मोदी सरकार दे रही है। 5 लाख के ऋण में 50% सब्सिडी दे रहे हैं, यानी 2.5 लाख रुपया मोदी सरकार उनका माफ कर रहे हैं, साथ के साथ सब्सिडी दे रहे हैं। तो मातृ शक्ति को भी उसमें स्वरोजगार दिया जा रहा है महिला समृद्धि योजना के माध्यम से। सीवर सेप्टिक टैंक की जो लोग सफाई करते हैं, अभी पूरे देश में उनका भी सर्वेक्षण हो रहा है। मैं सिर पर मैला ढोने की या हाथ से मैला ढोने की जो केंद्रीय निगरानी कमेटी है उसमें भी तीसरी बार मेंबर हूँ भारत सरकार में, आयोग के उपाध्यक्ष के साथ साथ। पहले से ही मैं उस कमेटी में काम कर रहा हूँ शौचकारों के वेलफेयर के लिए। तो काफी राहत इन योजनाओं से मिलने जा रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसमें सहयोग नहीं करती, सर्वेक्षण भी ठीक से नहीं करते, उनको ऋण देने में भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज कल्याण अधिकारी, बैंक अधिकारी उनको प्रॉपर सहयोग नहीं करते, जिसके कारण स्वरोजगार के वो अवसरों का लाभ नहीं ले पा रहे। सरकार का कहना उन्हें ट्रेनिंग दो, उनको उपकरण दो, पीपीई किट दो, सुरक्षा किट दो। साथ ही हमारा एमएस एक्ट मैकेनाइज सर्विस की बात करता है। सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई है आने वाले समय में पूरी तरह से मशीनों के द्वारा होनी चाहिए। आज भी मेरे समाज के लोग मौत के मुंह में जाते हैं सीवर का काम करते हुए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से नाराजगी प्रकट की है, क्योंकि अधिकारी लोग सर्वे में 0 रिपोर्ट सौंपते हैं और कहते हैं कि मशीनों से सारी काम हो रहा है, लेकिन मशीनों से नहीं हो रहा। आज भी लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है, पूछा है देश के अधिकारियों से, जो संबंधित विभागों के अधिकारी फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं, उनसे पूछा है कि अगर सारा काम मशीनों से हो रहा है तो देश के विभिन्न शहरों में लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में मृत्यु होती है, राज्यपाल जी वहां से हैं, 10-10 लोग एक एक साथ मर जाते हैं। बेंगलुरु में मरते हैं, बनारस में मरते हैं, लौनी, गाजियाबाद, तमाम जगह। अभी हरियाणा, अभी बीकानेर में डेथ हुई है। पूरे देश में हमारे लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम हो रहा है अधिकारियों की लापरवाही के कारण। तो ब्यूरोक्रेसी पर भी अंकुश सरकार को लगाना चाहिए। मेरे समाज का जो आज काम मनमोहन सिंह जी ने जो छीन लिया था, छठा वेतनमान लागू करते हुए 4th क्लास के पद समाप्त कर दिए, पूरे देश से 4th क्लास आउटसोर्स कर दिया।
4th क्लास में ही सफाई कर्मचारी का भी पद आता। तो हमारी मोदी सरकार से भी मांग है, राज्य सरकारों से भी मांग है और आयोग की तरफ से भी मैं प्रबल संस्तुति कर चुका हूँ कि रोजाना होने वाला अति आवश्यक सेवा का काम है। सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं मेरे स्वच्छता भाई बहन, उनके कार्य को नियमित कार्य किया जाए, उनका पद बहाल किया जाए और जो वर्षों से लोग काम कर रहे हैं वो नियमित किए जाए। सभी राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में भी जो केंद्र सरकार के विभाग हैं, ठेकेदारों द्वारा उनका बहुत शोषण किया जाता है। उनको वेतन समय से नहीं दिया जाता, ईपीएफ ईएसआई नहीं काटा जाता, बीमा नहीं दिया जाता, अवकाश सुविधाएं नहीं दी जाती। अभी मैं उत्तराखंड में उपाध्यक्ष बना हूं, पहले मैं चेयरमैन भी रह चुका हूं। 2010 से 14 तक प्रथम आयोग का चेयरमैन रहा मैं। तमाम मैंने दौरे किए, पेंशन ग्रेचुटी उस समय राज्य कर्मचारियों की भांति कराई जब मैं आयोग का चेयरमैन था, ग्रेड पे बढ़वाया, एसीपी राज्य कर्मचारियों की भांति कराई। तो सारी सुविधाएं हमने राज्य कर्मचारियों की भांति दिलाई। लेकिन बीच में ये जो आउटसोर्स वाला सिस्टम आया है, इसके कारण समाज का बहुत शोषण हो रहा है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और जो वर्षों से काम कर रहे हैं लोग उनको नियमित करना चाहिए और भविष्य में जो भी नियुक्तियां इनकी हो, हालांकि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक आदेश किया है कि अब भविष्य में जो यहाँ भर्तियां होंगी वो परमानेंट होंगी, रिक्त पदों के सापेक्ष होंगी। आउटसोर्स को उन्होंने बैन किया इस समय, चाहे किसी भी कैटेगरी का नियुक्ति है उसको बैन कर दिया। हमारे उपनल से भी हमारे नेता आए हुए हैं या प्रदेश अध्यक्ष 22-25 हजार लोग उनके साथ उपनल के माध्यम से काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया है कि हम उपनल के और अन्य 10 साल सेवाएं कर चुके हैं जो कर्मचारी उनको नियमितीकरण करेंगे। ये धामी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करेंगे, कैबिनेट का आभार प्रकट करेंगे। लेकिन इसको कैबिनेट में पास किए हुए काफी समय हो गया है, अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए जल्द से जल्द जो है वो इसको अमली जामा पहनाए, डेट उसकी तय करें, कब से कब लागू करेंगे। जो नियमावली उनको बनाने की जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का उन्हें पालन करते हुए जल्द से जल्द नियमितीकरण के आदेश होने चाहिए सफाई मजदूरों के संघ में। देहरादून में आज भारतीय सफाई मजदूर संघ की विचार गोष्ठी रखी गई। इसमें किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई और सफाई कर्मचारियों के हक में क्या आज यहाँ पर फैसले हुए? आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस को सारगर्भित करते हुए जो आदरणीय हमारे संस्थापक महोदय ने हमारे संविधान के लिए उद्देश्य रखे थे, देश के सफाई मजदूरों को भय, भूख, भ्रष्टाचार और उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आज उन्हीं प्रकल्पों पर चर्चा हुई। सभी राज्य के लोग यहाँ उपस्थित हुए। प्रत्येक राज्य के व्यक्ति ने अपने अपने राज्य के अंदर होने वाली समस्याओं, उनके निराकरण के लिए अपनी बातें बताई, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या विषय रहे। और अंततः जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में दानव की तरह मुंह बाए खड़ी है, ठेकेदारी प्रथा। इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए पूरे देश में किस प्रकार से एक मत एक राय होकर बड़ा संघर्ष, बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, इसके ऊपर प्रस्ताव पास किया गया है। जल्दी पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर सभी संगठन, सभी ऐसे लोग जो हमें सहयोग कर सकते हैं उनको साथ लेकर के ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के विषय पर कार्य किया। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं चौधरी सुनील यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज के महत्वपूर्ण विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, सबसे पहले तो मैं सभी अपने जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के छोटा सिपाही है, पदाधिकारी है, सबको बधाई देता हूँ कि हमारे 25 वर्ष पूरे हुए हैं। और आज जो हमारी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो हमारे सौभाग्य की बात है, जो हमारे उत्तराखंड में रखा गया, हमारे विभिन्न प्रदेशों से बहुत पदाधिकारी है, प्रदेश राष्ट्र के लोग आए। हमने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है, हमारे सभी प्रदेश के लोगों ने कहा है ठेका प्रथा हमारे लिए बहुत बड़ा खिलाफ है, उसको खत्म किया जाएगा। हमारे दूसरी बात है ठेकेदारी में हमारे छोटे कर्मचारी का सफाई मित्र का बहुत बड़ा शोषण होता है। जो हमारे 6,000 7,000 रुपये वेतन में काम करते हैं, उनको समय से वेतन ना मिलना, समय से वेतन ना मिलना तो कहीं ना कहीं हमें मुख्य धारा से काटता है, जिससे हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, हमारे बच्चे एक अच्छी जीवन जीने से वंचित रहते हैं। जिससे हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि इसमें बड़ी रूपरेखा तैयार करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने गृह मंत्री जी कि हमारे सफाई मित्रों पर भी ध्यान दिया जाए। जो हमारे आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं तमाम विभागों में, वो सबको नियमितीकरण किया जाए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं धामी सरकार को कि उन्होंने हमारे जो 859 पद
जीवित किए, इनको क्या है मृतक कैंप से बाहर काढ़ा है। इसलिए हम अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सभी सदस्यों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। आज की एक महत्वपूर्ण मीटिंग देहरादून में रखी गई अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की तरफ से, जिसमें सफाई कर्मचारियों को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। इस बारे में आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर ये जग जाहिर है, सभी जानते हैं, वर्षों से 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। उत्तराखंड की हालात आज बिल्कुल सफाई कर्मचारी की दस की तस है और मात्र ठेकेदारी प्रथा पर ही हर कार्यालय में, हर दफ्तरों में और हर संस्थानों में जो है ठेकेदारी प्रथा को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। और हम इसका, क्योंकि मैं उत्तराखंड SC/ST फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और ये बात मैं शुरू से ही 2004 से ये बात उठाते आ रहा हूँ। और अभी 25 सितंबर 2020 को चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई थी। उसमें भी ये तय हुआ था कि अभी एक साथ तो हम पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे, 50% को हम नियमित करेंगे, पुनर्जीवित करके नियमित करेंगे, 50% को हम ठेकेदारी प्रथा से हटा करके संविदा पर रखेंगे। ये बात हुई थी 25 सितंबर 2020 को, लेकिन काफी समय लग गया। खैर देर से आए दुरुस्त आए। अब उम्मीद लग रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे नए मुख्य सचिव महोदय आए हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी पहल उनकी तरफ से हो रही है। अभी परसों 12 तारीख को चीफ साहब से फिर मुलाकात हुई थी हमारी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम बहुत जल्दी इस सफाई कर्मचारी की जो समस्या है इसको हम कैबिनेट में ला रहे हैं और बहुत जल्दी इसका हम हल निकाल रहे करके एक आश्वासन उन्होंने दिया परसों। बड़ी खुशी हुई। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगर उन्होंने ये चीज कहा है तो निश्चित तौर पर अब उसका फलीभूत होगा और हमारे साथी को न्याय मिलेगा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की जो आज कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर हुई, सफाई कर्मचारियों की जो परेशानियां आज भी बनी हुई है, उनके बारे में आपका क्या कहना है और संगठन आगे उनके हितों के लिए क्या करेंगे? तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे भी आज हमारा जो 25वां दिवस था, उस पे इसी विषय पर हमने चर्चा की है कि जो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है उस पर संगठन क्या कर सकता है, हमारे राज्य के जितने पदाधिकारी वो क्या कर सकते हैं। उसी पे ही हमने एक हमारी सबकी सहमति से एक आंदोलन करना, ठेकेदारी के विरुद्ध हमने आंदोलन करने का निर्णय किया है और ये हमारे हर एक राज्य में बड़ी लेवल पे हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि संगठन के लीगल एडवाइजर आप हैं, लीगल सारा काम आप देखते हैं, तो कर्मचारियों के साथ आज भी जो शोषण हो रहा है उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे भारतवर्ष में कहना चाह रहा हूँ कि सालों से 10 साल, 15 साल, 20 सालों से जो सफाई कर्मचारी डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं नगर निगम में, नगर परिषद में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में और ग्राम पंचायत में, और उनको उनके परमानेंट होने के जो लाभ है वो मिल नहीं रहा है। और ये जो सरकार है उनके साथ हमने काफी सारे हमने ज्ञापन दिए हैं, फिर भी सरकार इनकी गंभीरता न लेके ये पर्टिकुलर जो सफाई कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली जो समुदाय से आ रहे हैं वो वंचित समुदाय है और सरकार को इस बात की गंभीरता लेनी चाहिए कि वंचित समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत करना चाहिए। किंतु ये नहीं करने के कारण आज ये वंचित समुदाय और पीछा धकेला जा रहा है। तो आज 25वां साल तो हमारा संगठन का हुआ है और आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी देहरादून के आज आयोजित हुआ था। आज सर्वानुमत से हमने प्लानिंग किया, एक रणनीति बनाई है कि जो सफाई कर्मचारी 10-10 साल के ऊपर है वो उनको परमानेंट होने के लिए वो उनको न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के द्वार भी खटकाएगी, हाई कोर्ट भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो ठेका श्रमिकों का है, क्योंकि ठेका श्रमिक का जो है वो तो डेली वेजेस से भी और ज्यादा शोषित होता जा रहा है, क्योंकि जब भी वो अपने परमानेंट होने की मांग को तो छोड़ो, अपना वेतन मांगने भी जाता है तो ठेकेदार उसको धमकाता है कि भाई काम करना है तो करो, नहीं तो घर चले जाओ। तो उनको ना ही वेतन स्लिप मिल रही है, ना ही PF कट रहा है, ना ही ESIC का लाभ मिल रहा है और ना ही उनको बोनस मिल रहा है। इवन उनको जो छुट्टियों का जो वेतन होता है वो भी नहीं मिल रहा है। और अगर कोई सफाई कर्मचारी उनके हक के लिए अगर आवाज उठाता है तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने जाता है तो वही मूल नियोजक ठेकेदार को दबाव बनाता है कि कल से ये इंसान काम पे नहीं आना चाहिए और उसको गैर कानूनी रूप से निकाल देता हूँ।
तो इस सिलसिले में हमने संगठन ने ये प्लानिंग किया है, ऐसे जितने भी सफाई कर्मचारी जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको पहले कानूनी रूप से हम सुरक्षित किया जाएगा। हमारे संगठन के उनको ऑफिस बेयर बनाए जाएंगे और उनको रक्षित स्थानदार की और भी उनको सुरक्षित करके और संगठन को मजबूत करके कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी संगठन अपनी पूरी तैयारी बता रहा है। मैं श्री पन्नालाल बास्कोड़, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और ये संगठन से मैं बहुत दिन से लगा हुआ हूँ। ठेकेदारी प्रथा जो है हर स्टेट में है कि ठेकेदारी प्रथा को हटाना चाहिए और इसका ठेकेदारी प्रथा हटेगा तो एकमात्र हमारा राज्य से या सेंट्रल से, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस पर ध्यान दें, ठेकेदारी प्रथा हट जाए और हमारे 10 साल या 15 साल जो हमारे ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं उन व्यक्ति लोग को परमानेंट किया जाए और वो परिवार अपना सुखी शांति से जीवन कटा सके और बाल बच्चे को शिक्षित के आगे में बढ़ा सके। मैं यही बोलकर अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। मैं भवन प्रसाद पश्चिम बंगाल के रहने वाला हूँ और पश्चिम बंगाल में मेरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर टीम चलती है, वहीं पर मैं वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ फिलहाल, और इसके अलावा रेल में भी सफाई मजदूर को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। आज 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकारिणी बैठक हमारे उत्तराखंड में हुई। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर विस्तारित आलोचना हुई। मेन मुद्दा जो हमारी है सफाई कर्मचारियों का, वो ठेका प्रथा। हम लोगों को ठेका प्रथा हमारे खत्म करना है और सफाई कर्मचारियों के लिए परमानेंट नौकरी का व्यवस्था करना होगा। ठेका प्रथा में जो पैसा मिलती है न उसके संसार ठीक से चल पाता है, न उसके बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई ठीक से हो पाता है और न उसका करियर ब्राइट की तरफ अग्रसर कर सकता है। इसीलिए हम लोग का मेन मुद्दा है, इस पर बड़ी आंदोलन हमारी सफाई मजदूर संगठन करेगी और आगे चलकर हमारे ठेका प्रथा को खत्म करने का प्रयास हम लोग करेंगे।